यहाँ पर आपको एक दिखाई देगी पानी की टंकी। शाम को यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, ठंडी ठंडी हवा आएगी। साधना भवन, लगभग 40 से 50 व्यक्तियों का भोजन यहाँ पर रोज़ बनता है। और जब कोई विशेष सत्र हो, बाहर से साधक वगैरह आ रहे हों, तो फिर जितनी डिमांड है उसके अनुसार बन जाता है। इस तरह से रोज़ाना यहाँ की सफाई होती है। सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है पूरा। ये सभी हमारे गायत्री परिवार के ही परिजन हैं जो यहाँ पर सारा कार्य करते रहते हैं। यहाँ पर आपको थालियाँ धोनी होती है और थालियाँ धोकर वापस रखनी होती है और यहीं से धोकर लेनी होती है। यहाँ पर आप नीचे भी बैठ सकते हैं और ऊपर भी बैठ के भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन यहाँ पर रखा जाता है। तो ये हमारी छोटी सी भोजनशाला है। हम गौशाला देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी गौशाला भी है। आदान, हमारी जो संस्कृति है वो गौ, गंगा और गीता की संस्कृति है, पर आजकल लोगों ने गायों को पालना छोड़ दिया है। दूध के लालच में भैंस को ज़्यादा पाला जा रहा है। गाय लगभग लुप्त सी हो गई है। लेकिन आप गायत्री परिवार के जितने भी आश्रम्स देखेंगे वहाँ पर आपको गौशाला ज़रूर नज़र आएगी। सच में इसको नंदी कहा जा सकता है। कृष्ण भगवान जिन्होंने गोवर्धन उठाया था और बाकी लोग को तो सिर्फ श्रेय देना था। तो गुरुदेव भी यही कहते हैं कि युग परिवर्तन से जो संबंधित कार्य हैं वो तो हमने करके रखे हैं। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन तो अकेले ही उठाया था, पर लोगों को बुलाया कि आओ श्रेय ले लो गोवर्धन उठाने का। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि मैंने तो इन सबको मार के रखा है, तुम्हें तो सिर्फ श्रेय लेना है, ये मत समझो कि तुम मार रहे हो। इसी तरह गुरुदेव कहते हैं कि युग परिवर्तन संबंधी जो भी कार्य हैं वो सारे मैंने करके रखे हैं, तुम्हें तो सिर्फ श्रेय लेना है। अगर इतना भी तुम नहीं कर पाते तो फिर कंकर पत्थरों से मैं अपना काम करवा लूँगा, लेकिन युग परिवर्तन होके रहेगा। गुरुदेव का कार्य कहीं रुकने वाला नहीं है, युग परिवर्तन होके रहेगा। सारी चीज़ें पहले से हो चुकी हैं, सूक्ष्म संसार में सारी परिस्थितियाँ बन चुकी हैं। बस हमें ये देखना है कि ये जो परिवर्तन की वेला है इसमें हम क्या कुछ योगदान दे पाते हैं, क्या हम इसका श्रेय ले पाते हैं, क्या हम हमारे जीवन को सफल बना पाते हैं। अगर हम ये कर पाते हैं तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली समझे जाएंगे। क्योंकि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय जिन लोगों ने इसमें हिस्सा ले लिया वो स्वतंत्रता सेनानी कहलाए। लेकिन क्या अब कोई स्वतंत्रता सेनानी बन सकता है? अब तो भारत आज़ाद हो गया। बस समय था और जिसका समय पर जो जाग गया वो इतिहास में अमर हो गया।